देखिए ये स्क्वायर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से अब ज्वाइन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। इसको जोड़ना है, वन चेन, ये मैंने वन चेन ले ली है। अब यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशिया डालूँगी, 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दी है। अब यहाँ पर बीच में ज्वाइन करना है, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर इसी में ही यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए इसी तरह से मैंने इसको भी ज्वाइन किया है, जैसे मैंने ये यहाँ पे किया था। अब देखिए ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद वन चेन लेना है और देखिए ये दूसरे वाले जो स्क्वायर है इसमें सिंगल क्रोशिया लेकर यहाँ पर बुनना है और फिर डबल क्रोशिया डालते हुए यहाँ पर डालना है, यहाँ पे डालना है फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3, और एक ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरह से ये जुड़ गया है, ज्वाइन कर दिया है इस तरह से। अब वन चेन लेना है। अब इधर की साइड वाले स्क्वायर में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से और फिर इधर की चेन में डालना है 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ज्वाइन करना है जैसे पहले मैंने किए थे। अब यहाँ तक मैं इसी तरह से बुनूंगी, फिर यहाँ आपको मैं ज्वाइन करना बताऊंगी, किस तरह से ज्वाइन करना है यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ तक मैं पहले बुनती हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अब इसको बुन दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं डालूंगी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। सेंटर में बीच में यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर और यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए यहाँ पर अब मैंने ये 3 स्क्वायर जोड़ दिए हैं, 3 स्क्वायर को जोड़ दिया है यहाँ पर। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर बुनते हुए यहाँ पर कंप्लीट करना है, स्क्वायर को बुनना है। अब इसी तरह से बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन करते हुए यहाँ से यहाँ तक मैंने अब बुन दिया है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। स्लिप स्टिच लेते हुए मैं ज्वाइन कर देती हूँ। वन चेन इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को मैंने बढ़ा दिया है। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये स्क्वायर आगे को जोड़ दिया है। अभी मैं दूसरा स्क्वायर भी जोड़ूंगी, वो भी यहाँ पर ज्वाइन करना बताऊंगी। यहाँ पर बताना है ज्वाइन करना, तो मैं अब बताती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जोड़ना बताऊंगी। तो पहले मैं यहाँ से जोड़ती हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, जोड़ना है।
देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ा दिया है। अब 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया डालना है। फिर 1 चेन और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक इसको बुन दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये, अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी। 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगी, यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए सिंगल क्रोशिया लेते हुए मैंने बुन दिया है, ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये चारों फ्लावर जोड़ दिए हैं। 4 फ्लावर को मैंने अभी यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है और इसी तरह से ये जुड़ेंगे सारे फ्लावर। अब 1 चेन लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से और फिर यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से लेना है और यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया। देखिए अब मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और फिर यहाँ मैं आपको ज्वाइन करना बताऊँगी। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसको बुन दिया है। अब मैं फिर यहाँ पर इस तरह से 1 चेन और सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनूंगी इस तरह से और फिर यहाँ डालूंगी मैं कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगी, ज्वाइन करना है इस तरह से, यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूँगी। ये ज्वाइन मैंने अब कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और देखिए 3 फ्लावर यहाँ पर अब ज्वाइन हो गए हैं। 3 फ्लावर को अब मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 1 2 3। देखिए अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनूंगी 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब बुनना है 1 चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया इस तरह से। अब धागे को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 फ्लावर और जोड़ दिए हैं यहाँ पर। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी 3 फ्लावर और जोड़ेंगे। टोटल इसमें 16 फ्लावर जोड़ेंगे, 16 फ्लावर जोड़ने हैं, 8 एक तरफ 8 एक तरफ इस तरह से। और देखिए इसी तरह से ज्वाइन करना है। इसी तरह से हम सारे फ्लावर को जोड़ेंगे। इस तरह से आए हैं ये सारे फ्लावर लगने के बाद। देखिए इस तरह से आया है ये पोंचो।
तरह से ये आ गया है। अब देखिए मैं इसका नीचे से बॉर्डर बना देती हूँ। बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से बनाना है बॉर्डर। वन, टू, और ये थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। देख इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और ये 3। देख ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर 1 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है। टू और एक ये 3। इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया डालते हुए और 1 की चेन रो को कंप्लीट करना है। फ्रंट से बुनना है इस तरह से और बैक से भी। देखिए अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच लेते हुए। अब देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से। देखिए अब मैंने ये रो कंप्लीट कर दी। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसमें दूसरा कलर लगाती हूँ। दूसरा कलर लगाना है इसमें। ये मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है। अब आगे को बढ़ाऊंगी इस तरह से। देखिए ये मैंने आगे को बढ़ा दिया है। अब देखिए इसमें मैं ये ब्लू कलर लगाती हूँ। फिर देखिए ये वाला ब्लू लगाऊंगी। इसके बाद इसी तरह से सारे कलर लगाने हैं। वन, टू और ये 3 की चेन डबल क्रोशिया। ये हो गए चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई है 6 डबल क्रोशिया। अब बस चेन लेना है। इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। वन चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन 3 डबल क्रोशिया।
इसी तरह से ये रो भी कंप्लीट करनी है, आगे को इसी तरह से बनाना है। वन, टू और ये थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और 3 डबल क्रोशिया। वन चेन। अब देखिए मैं यहाँ पर जोड़ना है, इस तरह से जॉइन करना है इसको। फिर स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से, धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आ गया है बनकर। 4 रो बनाई है मैंने इसमें, और यहाँ से इस तरह से ये पोंचो आ रहा है बनता हुआ। अब देखिए मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। गले का बॉर्डर बनाना है और नीचे यहाँ पर पॉम पॉम लगाने हैं, यहाँ बॉर्डर पर पॉम पॉम लगाने हैं। देखिए अब गले का बॉर्डर बनाती हूँ मैं। गले का बॉर्डर बनाना है 1, 2 और एक ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। पूरी रो को कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए ये गले का फ्रंट आ गया है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 डबल क्रोशिया, और देखिए सेकेंड डबल क्रोशिया को मैं हाफ बुनूंगी, इसको मैं हाफ बुनूंगी, फिर यहाँ पर डालूंगी, इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। ये हो गए हैं 3। देखिए यहाँ से मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है गले की शेप लाने के लिए। यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए रो को मैं कंप्लीट करूंगी। इस तरह से आएगा ये गला। फिर मैं दूसरी साइड भी बताऊंगी, इधर की साइड भी फिर मैं बताऊंगी। देख ले यहाँ पर भी मैं बताऊंगी बुनना, डिक्रीज करना, इसी तरह से बुनूंगी मैं। गले की दूसरी साइड आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं इसी तरह से बुनूंगी, डबल क्रोशिया बुनना है। इसको मैंने हाफ बुना डबल क्रोशिया को, और इसको यहाँ से भी मैंने हाफ बुना। ये हो गए हैं 3। अब एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, और डबल क्रोशिया डालते हुए अब रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ही आएगा गला। देखिए
अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ज्वाइन अब कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है गले की फर्स्ट रो गले की बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से। अब मैं देखिए इसमें ब्लू कलर लगाती हूँ। वन, टू और एक ये थ्री की चेन। और देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रंट से डबल क्रोशिया को डालना है और बैक से। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है गले की। अब यहाँ पर भी मैं डिक्रीज करूँगी डबल क्रोशिया को। देखिए इस वाली जो डबल क्रोशिया है ये, इसको मैं बैक से बुनूंगी। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और हाफ बुनूंगी। और देखिए इनको नहीं बुनना है, जो मैंने डिक्रीज किए थे इसको बुनना है। इसको भी मैं बैक से बुनूंगी। देखिए इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। इस तरह से ये हो गए हैं 3 1 2 3 और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। फिर मैं दूसरी साइड भी बताऊंगी, घटाना डिक्रीज करना। देखिए अब ये गले की दूसरी साइड आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डिक्रीज करना बताऊंगी। ये मैं फ्रंट से बुनूंगी इसको डबल क्रोशिया को। अब देखिए इस वाली डबल क्रोशिया को मैं बैक से बुनूंगी। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और इसको मैं हाफ बुनूंगी। और इनको नहीं बुनना है, जो मैंने डिक्रीज किए थे आगे वाली डबल क्रोशिया को बुनना है। इसको भी मैं बैक से बुनूंगी और हाफ बुनूंगी। देखिए ये हो गए हैं 3 और एक साथ इनको बुन देना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बुन दिए हैं। अब डिक्रीज कर दिए हैं और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ये गला बनता हुआ आ रहा है। देखिए ये बैक से इस तरह से आएगा। लाइट ब्लू कलर लगाना है। ब्लू कलर लगा देती हूँ। वन, 2 और एक ये 3 की चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से डालते हुए फिर मैं यहाँ बताऊंगी किस तरह से डिक्रीज करना है। यहाँ तक मैं बुनूंगी। फ्रंट साइड आ गई है गले की। अब मैं यहाँ पर भी अब डिक्रीज करूँगी
डबल क्रोशिया को। देखिए इसको मैंने हाफ बुना और ये फ्रंट से बुना, देखिए, और फिर इसको दोनों को नहीं बुनना है, जो डिक्रीज किए थे मैंने इसको बुनना है और इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। देखिए ये हो गए हैं 3 और एक साथ बुनना है इनको। देखिए यहाँ से मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, 2 का मैंने 1 बना दिया है। अब बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। अब देखिए गले की बैक साइड आ गई है। अब यहाँ से भी मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसको मैंने हाफ बुना, डबल क्रोशिया लिया, इसको नहीं बुनना है, जो मैंने डिक्रीज किए थे इसको बुनना है और इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। देखिए ये हो गए हैं 3 और एक साथ इनको बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, 2 का 1 बना दिया है, 1 बना दिया है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करूंगी। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर इसको मैंने अब ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। ये फ्रंट और ये बैक, इस तरह से ये आई है। अब 1 2 3 की चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है और फिर मैं फ्रंट से और बैक से डिक्रीज करना बताऊंगी। अब देखिए गले की फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूंगी। देखिए अब इसको मैं बैक से बुनूंगी और हाफ बुनूंगी, इसको नहीं बुनना है, आगे वाली डबल क्रोशिया को बुनना है, तो इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। देखिए ये हो गए हैं 3 और एक साथ बुन देना है। यहाँ से मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है और फिर मैं दूसरी साइड बताऊंगी किस तरह से डिक्रीज करना है। अब देखिए ये बैक साइड आ गई है गले की। अब यहाँ पर भी मैं डिक्रीज करना बताऊंगी किस तरह से डिक्रीज करना है। देखिए इसको मैंने बैक से बुना और हाफ बुना, फिर इसको नहीं बुनना है, इसको बुनना है, इसको भी मैं हाफ बुनूंगी। इस तरह से ये हो गए हैं 3। अब एक साथ इनको बुन देना है। यहाँ से भी मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये गला आ गया है। बैक से और ये फ्रंट से। अब देखिए मैंने इसकी ये 4th रो कंप्लीट कर दी है गले की। 1 ग्रीन से बनाई थी, 1 मैंने ब्लू से और 2 रो बनाई है लाइट ब्लू से। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 2 3 की चेन, देखिए डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब ये गले की फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। देखिए इसको मैंने फ्रंट से बुना और हाफ बुना
फिर इसको नहीं बुनना है, इसको बुनना है, इसको भी मैंने हाफ बुना। ये हो गए हैं 3 और एक साथ मैंने इनको बुन दिया। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। और दूसरी साइड भी मैं फिर बताऊंगी, यहाँ पर भी डिक्रीज करना, यहाँ पर भी मैं डिक्रीज करना बताऊंगी किस तरह से ये गला आ रहा है। ये बैक साइड आ गई है गले की। देखिए अब इसको मैं डिक्रीज करूँगी यहाँ से भी। अब देखिए यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। इसको फ्रंट से बुना, इसको हाफ बुना, इसको नहीं बुनना है, इसको बुनना है, इसको मैं हाफ बुनूँगी। ये हो गए हैं 3। अब एक साथ इनको बुन देना है। देखिए यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दिए हैं 1 डबल क्रोशिया को। अब देखिए मैंने इसकी ये 5th रो कंप्लीट कर दी है और ये मैंने लास्ट रो बनाई है इसकी। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी और धागे को कट कर दूंगी। धागे को कट कर देना है। इस तरह से ये गला बनकर आ गया है। अब देखिए इसमें मैं येलो कलर लगा देती हूँ, येलो कलर लगा देती हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैं येलो कलर लगाऊंगी। बॉर्डर बनाने के बाद एक रो में येलो कलर की बनाऊंगी, येलो कलर की बनानी है। इस तरह से 1 और एक ये 2 की चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है। सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया डाले हैं, बाकी जगह 1 गले की जगह मैंने यहाँ पर जहाँ पर डिक्रीज किए थे। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इधर की साइड भी मैंने ये 4 सिंगल क्रोशिया डाले हैं, 2 इधर और 2 इधर, और इधर की साइड भी देखिए इस तरह से मैंने ये डाले हैं और रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से मैंने अभी ये गला कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आया है ये बनकर गला, देखिए। और ये बैक से आया है, फ्रंट और बैक से मैंने ये गला कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पर पॉम पॉम लगा देती हूँ। पॉम पॉम लगाने हैं अब, तो मैं पॉम पॉम लगाती हूँ। इसको कट कर देना है इस तरह से।
कट करने के बाद इसमें से 5 धागे लेने हैं। देखिए ये मैंने 5 धागे ले लिए हैं। 5 धागे लेने के बाद इसमें अब लगाना है। देखिए इस तरह से लगाना है। फाइव धागे ले लिए हैं, इनको बराबर कर लिया है। देखिए इस तरह से बराबर करके ही लगाना है। देखिए देखिए इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम लगा दिया है। आसानी से लग गया है ये पॉम पॉम। देखिए सारे पॉम पॉम इसी तरह से लगाने हैं। देखिए 5 धागे हैं ये 5 कलर के, और इसी तरह से लगाने। इसमें डाला इस तरह से। देखिए ये लग गया है इस तरह से। सारे पॉम पॉम इसी तरह से लगाने हैं। देखिए बराबर करके ही मैंने ये सारे लगाए हैं, और ये मैं लास्ट पॉम पॉम लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। अब मैंने ये सारे पॉम पॉम लगा दिए हैं। अब इनकी मैं फिनिशिंग कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अब इसकी फिनिशिंग कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम भी लगा दिए हैं। देखिए और ये गले का बॉर्डर भी बना दिया है। गले का बॉर्डर भी बना दिया है, और ये नीचे पॉम पॉम भी लगा दिए हैं। अब देखिए इसमें लगाने के लिए मैं डोरी बना देती हूँ। डोरी को बनाना है तो मैं डोरी बनाती हूँ। इस तरह से डोरी को बनाना है। देखिए पूरी डोरी इसी तरह से बनानी है। देखिए इस तरह से मैंने ये अभी ये डोरी बना ली है। देखिए ये डोरी अब मैंने बना ली है, और इसकी लेंथ रखी है मैंने डोरी की 131 सेंटीमीटर। 131 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। आप अपने अनुसार इसकी लेंथ रख सकते हैं, छोटी या बड़ी। अब देखिए मैं इसमें लगाने के लिए पॉम पॉम बना देती हूँ। तो पॉम पॉम बनाने हैं। देखिए पॉम पॉम मैं ग्रीन कलर से बना देती हूँ। इस तरह से बनाना है।
देखिए इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम बना लिए हैं। अब देखिए मैं पोंचो में डोरी डालूँगी और ये पॉम पॉम लगाऊँगी। तो देखिए इस तरह से डोरी को डालना है। देखिए अब मैं डोरी को डाल देती हूँ। इस तरह से डोरी को डालना है। देखिए पूरी डोरी इसी तरह से डालनी है। इस तरह से डोरी अब मैंने ये डाल दी है। अब इसमें मैं पॉम पॉम लगा देती हूँ। बैक से भी इस तरह से डाली है मैंने ये डोरी। देखिए अब इसमें मैं पॉम पॉम बांध देती हूँ। देखिए ये मैंने अच्छे से पॉम पॉम बांध दिया है। अब दूसरा पॉम पॉम भी मैं इसी तरह से बांधूंगी। देखिए दोनों पॉम पॉम बने अब अच्छे से बांध दिए हैं। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। कट कर देना है। इस तरह से धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए अब मैंने ये डोरी भी डाल दी है और ये दोनों पॉम पॉम भी लगा दिए हैं। अब ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम डोरी को बांध देंगे। देखिए आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।